गौरीफंटा पुलिस के खिलाफ लामबंद हुए बनगमा मंडी के व्यापारियों ने किया धरना प्रदर्शन, नारेबाजी। भारत नेपाल सीमा पर स्थित गौरीफंटा कोतवाली क्षेत्र की बनगमा मंडी के व्यापारी लामबंद हो गए। व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए गौरीफंटा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों की समस्या का समाधान कराने के लिए पलिया नगर पालिका अध्यक्ष के गुप्ता भी पहुंचे। लामबंद हुए व्यापारियों का आरोप था कि गौरीफंटा पुलिस हम व्यापारियों को बेवजह परेशान करती है। लगभग सभी व्यापारी बनगमा मंडी में कपड़े की दुकान करते हैं। पलिया से बनगमा और बनगमा से पलिया रोजाना आना जाना होता है, इसलिए वो लोग दुकान का छोटा मोटा सामान अपने साथ ही लिए जाते हैं। व्यापारियों का आरोप था कि पुलिस उन लोगों को दुकान का सामान ले जाने से रोकती है और कहती है कि दुकान का सारा सामान ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लेकर जाओ, अन्यथा की स्थिति में कार्रवाई करते हुए सामान का सीजर बना दिया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि जब ज़्यादा सामान होता है तो वो लोग ट्रांसपोर्ट से ही ले जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि कार में कितना सामान आ सकता है। जाहिर सी बात है कि कार में बहुत ज़्यादा 1-2 गांठी आ सकती हैं। इससे ज़्यादा सामान कार में आने से तो रहा। अब इतना सामान यदि ट्रांसपोर्ट से मंगाया जाएगा तो क्या ट्रांसपोर्टर भेजेगा? अगर भेजेगा तो जाहिर सी बात है कि भाड़ा बहुत ज़्यादा लेगा, जिससे व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा। व्यापारियों का ये भी कहना है कि जितना भाड़ा दिल्ली से पलिया तक आने में लगता है, उतना भाड़ा पलिया से बनगमा मात्र 40 किलोमीटर तक ले जाने में खर्च हो जाता है। ऐसे में ये लोग कैसे कर पाएंगे व्यापार और कैसे चलाएंगे अपनी व अपने परिवार की आजीविका? हालांकि केवी गुप्ता ने गौरीफंटा प्रभारी निरीक्षक से बात की और व्यापारियों को उनकी समस्या का समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। व्यापारियों ने मांग की है कि यदि भाड़ा कम नहीं होगा तो वो लोग ट्रांसपोर्ट से सामान नहीं ले जा सकते हैं। संवाददाता सुमित गुप्ता की रिपोर्ट। जी, ये मंडी काहे के लिए बंद की गई है? ये मंडी कोतवाल साहब बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर सामान लाते हैं हम लोग, बच्चे लाने नहीं देते हैं, इसीलिए हाँ जीएसटी बिल पे भी परेशान करते हैं। सीधा सा उनका कहना है ट्रांसपोर्ट पे डालिए आप लोग, और नेपाल वाले सामान ले जाते हैं, उनका कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किसकी चलती है? ट्रांसपोर्ट संजय बराती थी। है आपका भाई? जी, राम गुप्ता। अच्छा, तो क्या समस्या है आपकी, जरा बताएं। जी, समस्या हमारी ये है, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा अधिक महंगा है, मतलब कम से कम 4 गुना महंगा है। और हम लोग जो अपनी गाड़ी से थोड़ा बहुत माल लेके आते हैं तो उसमें हमें कोतवाली में परेशान किया जाता है। हम पर अभी 3 से 4 दिन पहले हम अपना माल लेके आ रहे थे, पहले थोड़ा बहुत दिग्गी में जितना आ जाए थोड़ा बहुत। उसके बाद हमको कोतवाल साहब और दरोगा जी ने रोका, बोला आप अपनी गाड़ी में माल क्यों लाते हैं, आप ट्रांसपोर्ट पर डालिए। हमने कहा ट्रांसपोर्ट का भाड़ा महंगा है, तो बोले नहीं, अब दोबारा आप नहीं लेके आएंगे। हमको आधा घंटा कम से कम खड़ा रखा वहाँ पर। उसके आधा घंटे बाद हमें हिदायत देके छोड़ा कि दोबारा आप माल नहीं लेके आएंगे, उसके बाद तब मैं आपको छोड़ रहा हूँ। हमने कहा जी नहीं लेके आएंगे। फिर हमको जरूरत पड़ी, 2 दिन के बाद फिर हम माल लेके आए जीएसटी बिल के साथ, और पहले भी हम जीएसटी बिल के ही साथ थे। और जीएसटी बिल हमने दिखाने के बाद बोले नहीं, साइड में आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए और चाबी आप ले जाइए। और हमने जीएसटी बिल भी दिखाया कि नहीं आप साइड में गाड़ी खड़ी करिए, और आधा घंटा कल भी खड़ा हमको रखा। अच्छा, ट्रांसपोर्टर कौन है यहाँ पर? जी, संजय बराती। अच्छा। और जो हमारी कानपुर से 200 रुपये गार्ड का माल आता है, उसका यहाँ पर वो हमारा 180 किलोमीटर 200 किलोमीटर से जो माल आता है, वो यहाँ पर हमारा 33 किलोमीटर का भाड़ा 300, 350, 400, मतलब जिस प्रकार से वो गार्ड बड़ी कह दें या छोटी कह दें, मतलब उस हिसाब से रेट लगाते हैं। रितेश कुमार नाम है हमारा। और हम 2-4 दिन पहले भी सामान लेके आए थे अपनी गाड़ी से। जैसे बाहर से सामान आता है सूरत या अहमदाबाद से, तो हम लोग जैसे कुछ सामान बचता है कि 8, 10, 20, 30 पीस साड़ी पीस बच गई, तो इमरजेंसी में हम लोग ट्रांसपोर्ट में भी सामान डालते हैं और साथ में भी गाड़ी से ले आते हैं। ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी अधिक होता है। अब हमारी दिल्ली से 280 रुपये में जो सामान आ जाता है पलिया तक, मतलब भाई लगभग 450 किलोमीटर है, और पलिया से बनगमा 30 किलोमीटर है। दिल्ली से पलिया 280 रुपये में गांठ आ जाती है, और पलिया से बनगमा 30 किलोमीटर है, तो उसका भाड़ा 400, 450 रुपये लिया जाता है। और हम लोग जो थोड़ा बहुत सामान बचता है तो भी हम लोग मजबूरी में डालने पड़ता है, पुलिस उनके बस में है।
उनके कहने पर पुलिस चलती है भैया यहाँ की गौरीफंटा कोतवाली की। और हम लोग अपना सामान जो थोड़ा बहुत बचता है तो अपनी गाड़ी से ले आते हैं, तब वो तो कहता है कि हम आप तुम्हारी गाड़ी जाने नहीं देंगे, तुम्हारी गाड़ी सीज करवा देंगे। तो अगले ही दिन पुलिस चेकिंग करने लग जाती है। तो अगले ही दिन पुलिस चेकिंग करने आती है तो हम लोग गाड़ी जैसे हम लोगों की आती है तो गाड़ी चेक करते हैं तो हम लोग जीएसटी बिल और पहुँच तक बल्कि साथ में लेके आते हैं बनगमा तक अपनी फर्म जहाँ भी फर्म है। तो फिर वो रोकते हैं, चेक करते हैं। तो जैसे ये है कि अगर हमारा बिल है, जीएसटी बिल है, तो आप सामान चेक कीजिए और फिर भैया जाने दीजिए। तो नहीं, आप गाड़ी खड़ी करिए, खड़े रहिए, कोई टाइम नहीं है, आधा घंटा खड़े रखे, 1 घंटा खड़े रखे। फिर कहते हैं अगर आइंदा से अपनी गाड़ी से सामान मत लाना, नहीं तो सीज कर देंगे। और ऐसा एक बार और भी 2 बार हो चुका है। तो हम लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। गुप्ता, क्या समस्या है आपकी, जरा बताएं। हम लोग बनगांव मार्केट के व्यापारी हैं। तो हम लोग की खरीदारी कभी बाहर से भी होती है, पलिया से भी होती है, बिल भी होते हैं हम लोग के पास जीएसटी के। तो रास्ते में यहाँ पर हम लोग माल पलिया से अपनी गाड़ी वाहन में लेके आते हैं। तो यहाँ पर रास्ते में हम लोग को तंग किया जाता है। माल के बारे में पूछकर उनको बिल दिखाने पर भी काफ़ी दिक्कत करते हैं वो लोग। माल यहाँ दरोगा साहब जो हैं वो हम लोग को प्रॉब्लम करते हैं और माल उतारने की भी धमकी वगैरह देते हैं। तो इस हिसाब की दिक्कत आती है। और बाकी जो हम लोग चाहें अगर माल ट्रांसपोर्ट पे डालें तो माल ट्रांसपोर्ट डालने के लिए भी भाड़ा थोड़ा मतलब 2 गुना 4 गुना भाड़ा है। वरना आप लोग अपनी गाड़ी में माल ना लाए तो ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भी 2-4 गुना है। इस चक्कर में हम लोग को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। क्या चाहती है पुलिस, क्या कह रही है? पुलिस का कहना कुछ नहीं है। अब वो तो यही बता रहे हैं कि भाड़ा ठीक है, और भाड़ा तो हम लोग को ज़्यादा मैक्सिमम लगता ही है भाड़ा हम लोग को। आपको पुलिस ट्रांसपोर्ट पर डालने के लिए दबाव देती है? हाँ, जब हम लोग गाड़ी मुझसे माल लेके आते हैं तो वो कहते हैं अपने निजी वाहन से आप सामान ना ला के आप ट्रांसपोर्ट पे माल डालिए। पर थोड़ा वो सामान जो होता है वो ट्रांसपोर्ट पर नहीं पड़ सकता है, तो हम लोग उसको साथ में अपने वाहन से ही लेके आते हैं। सर कि हम लोग जीएसटी पेड ही माल आता है। हम लोग कपड़े के व्यापारी हैं। जो बाहर से हम लोगों का आता है तो जीएसटी लग के ही आता है। कभी कभार ऐसा होता है कि थोड़ा माल बच जाता है, घर पे पड़ा हुआ है, तो उसको बसद्वारा ले आते हैं या अपने मतलब खुद की गाड़ियों से ले आते हैं। तो पुलिस प्रशासन बार बार बिल चेक करता है, दिखाते भी हैं, फिर कहता है ये पुराना है। कम से कम सूरत का माल आने में सर यहाँ 15 दिन लग जाते हैं हम लोगों को। वो बिल ये लोग अलाउ नहीं करते, बोले नहीं ये तो बहुत पुराना बिल है, मानते नहीं है। ठीक है। तो सारी परेशानी हम लोगों की यही है सर कि पुलिस प्रशासन हम लोगों को मतलब दिक्कत ना करे, हमारा माल आ रहा आने दो। ना हम सर आतंकवादी, ना चोर है, ना पाकिस्तानी हैं। बॉर्डर पर हम लोग व्यापार कर रहे, व्यापारी आदमी हैं सर। तो हम लोगों को इसी कारण से परेशान आए दिन मतलब होना पड़ता है। आधा दिन वहाँ रोक लेते हैं, हम लोग दुकानें जल्दी खोलनी पड़ती है। क्यों रोकती है पुलिस, क्या कहती है? वो कहते हैं कि इसमें माल नहीं तुम्हारा जाएगा, माल ट्रांसपोर्ट पर डालिए। और सर ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि भाड़ा बहुत ज़्यादा हम लोगों को लगता है। जो घाट हमारी कानपुर से सर 220 रुपये में पलिया आ जाती है, तो पलिया से और आपके यहाँ मंडी तक हम आने में हम लोगों को 300-400 रुपये, हमको 400 रुपये देना पड़ता है सर। तो ये कुछ भाड़ा हम लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों को लगता है। ये सब परेशानी हम लोग यही सर।